इंजीनियर महेंद्र डेविड है। मैं एक्सेलेंस पॉइंट में फिजिक्स फैकल्टी के रूप में वर्क कर रहा हूँ। लॉकडाउन होने की वजह से हम लोग ऑफलाइन क्लासेस नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग अप्रैल से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए हैं, जो कि आपको ये हमारा यूट्यूब नंबर है जिस पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन और नोट्स मिल जाएंगे भी है, और टेलीग्राम भी हमारा एक वो है जिस पर आप लोग चाहेंगे तो सारी डिटेल मिल जाएंगी। देन आज हम लोग क्लास 12 का बेसिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले, जैसे हम लोग कोई बिल्डिंग बनानी होती है तो स्टार्टिंग में बिल्डिंग बनाने से पहले हमको उसका स्ट्रक्चर चाहिए होता है, कैसे हमको बिल्डिंग बनानी है, कैसे क्या करना है। वैसे ही हमको फिजिक्स के पढ़ने के लिए सबसे पहला वर्क हमारा क्या है कि उसका टोटल हमें सिलेबस मालूम हो और कितना हमारे पास सिलेबस है, और उस सिलेबस से हमको कितने मार्क्स का किसमें से हमको आता है, उस वेटेज के बेस पर ही हम स्टडी करते हैं, तभी हमको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। देन हमारे पास हमने पूरा डिटेल आपको दिया है। स्टार्टिंग हमारे पास है यूनिट फर्स्ट से, ये आपका सिलेबस है। सिलेबस में देखेंगे यूनिट फर्स्ट के अंडर हमारे पास आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंडर हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सेकेंड चैप्टर आपका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। यूनिट सेकेंड में हमारे पास आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट मिलाकर आपको टोटल 16 मार्क्स देती है, नियर अबाउट 16 मार्क्स आपको देती है। उसके बाद हमारे पास आता है यूनिट थर्ड आपका क्या आता है, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करंट, जिसके सेकंड चैप्टर आपका इसमें मैग्नेटिज्म एंड मैटर। यूनिट फोर्थ हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी। ये आपका 2 यूनिट आपको 17 मार्क्स कवर करती है। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनिट फिफ्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड ऑप्टिक्स। ये दोनों आपके 18 मार्क्स कवर करते हैं। देन हमारे पास आता है यूनिट 7 में आपका आता है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। यूनिट 8 एटम्स एंड न्यूक्लिया। ये दोनों यूनिट आपको 12 मार्क्स कवर करती है। और लास्ट आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जो आपके 7 मार्क्स है। ये टोटल आप ऐड करेंगे तो आपको 70 मार्क्स मिलते हैं। 70 मार्क्स में देखेंगे तो आपको फर्स्ट बुक जो है ये टोटल यहाँ से यूनिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये आप फर्स्ट बुक में पढ़ते हैं, जो कि नियर अबाउट आपका 50 to 51 मार्क्स आपको फर्स्ट बुक से ही मिलता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट बुक पे फोकस करते हैं स्टार्टिंग में। देन फर्स्ट बुक हमारे पास स्टार्ट है। फर्स्ट बुक देखेंगे तो आपको मिलेगा, जो कि फर्स्ट बुक टोटल आपका कवर करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारे पास साइंस के एक ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं। चार्जेस के हमारे पास बेस पर इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन जहां पर हमारे पास, इसको 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब आपका चार्ज, स्टैटिक मतलब रेस्ट। मीन जब हमारे पास चार्ज रेस्ट पर है तब हम टोटल स्टडी किसके अंडर पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्जेस के बारे में क्या चार्ज की प्रॉपर्टी है, कैसे वर्क करता है, कौन कौन से फोर्सेस हैं, देन हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंडर पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक। इलेक्ट्रोडायनेमिक को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है आपका, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैग्नेटिज्म में हमारे पास चार्ज मोशन में तो होता है, बट हमारे पास यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है या स्पीड होता है वो हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन आपका क्या है, 0 है। जब एक्सेलरेशन आपका 0 है तो उसके अंडर में हम पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म के अंडर हमारे पास कौन कौन से टॉपिक आते हैं, पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूनिट फर्स्ट आता है। यूनिट फर्स्ट के अंडर हम टोटल पढ़ते हैं जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पढ़ते हैं। और मैग्नेटिज्म हमारे पास, मैग्नेटिज्म में हम सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ यूनिट, ये 3 यूनिट आपका मैग्नेटिज्म के अंडर पर। उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड पॉइंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास चार्ज मोशन में तो होता है, बट हमारे पास चार्ज का मोशन जो होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है। जब एक्सेलरेटेड मोशन होता है देन हम जितने भी प्रॉपर्टीज चार्ज की होती है वो हम टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ते हैं।
ठीक है। देन हमने एक छोटा सा फिगर आपको दिया है, देखिए जब चार्ज आपका रेस्ट में है तब हमारे पास ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, या ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स वहाँ पर प्रेजेंट होता है। सेकेंड, जब हमारे पास चार्ज मोशन में होता है, चार्ज मोशन में होता है बट उस एक्सेलरेशन उसका क्या होता है, जीरो होता है, देन हमारे पास दो फोर्सेस अवेलेबल होंगे। मीन हम दो फोर्सेस के बारे में स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। नंबर थर्ड आपका है जब आपका चार्ज मोशन में तो है, मोशन में साथ साथ ये कैसा मोशन है आपका, एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन होगा, देन आपका इलेक्ट्रिक फोर्स तो अवेलेबल है ही और आपका मैग्नेटिक फोर्स है और साथ साथ आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी। तो ये तो हमारे पास हो गया बेसिक इंफॉर्मेशन सिलेबस के बारे में।